दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, 5 बड़े कारण कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग ही इस संसार में दुख भोगते हैं, कष्ट में रहते हैं, जीवन भर परेशानी में गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि बात आपकी की जाए तो आपके जीवन में भी अक्सर यही होता है कि आप जिन लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अंत में आपको बुराई प्राप्त होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपने जिन लोगों के लिए तन मन धन से समर्पण किया, यानी कि उन्हें सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था, लेकिन अंत में आप अपने रिश्ते को संभाल न पाए और बुराई ही प्राप्त हुई, आपका रिश्ता भी खराब हो गया। आपने बहुत प्रयास किए कि लोग आपको समझने की कोशिश करें, आपके मन के भावों को समझें, लेकिन लोगों ने आपको समझना तो दूर, आपको वह सम्मान भी नहीं दिया जिसके आप असल में अधिकारी थे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके मन में चल रहे इन बड़े सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके मन में कोई भी सवाल अब इस वीडियो को देखने के बाद बाकी नहीं बचेगा। हम आपको इस विषय पर 3 तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, यानी 3 तरह से अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। पहला कि इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, कि क्यों अच्छे लोगों को हमेशा दुख प्राप्त होते हैं। दूसरा कि इसका आध्यात्मिक कारण क्या है, यानी कि हमारा धर्म, हमारे शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। क्यों ईश्वर के विधान में ऐसा कुछ है कि अच्छे लोगों को जीवन भर कष्ट प्राप्त होते रहते हैं, उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, जबकि वे अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते हैं, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको ज्योतिषीय पहलू भी बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ज्योतिष में यदि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो नीच के होते हैं तो आपको जीवन भर कष्ट देते रहते हैं, जिनमें एक ग्रह ऐसा है जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी नीच का ही है, तभी आपको केवल और केवल कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं और यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। हम आपको स्पष्ट प्रमाण देंगे जिन्हें आप अपने जीवन में आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह ग्रह आपके जीवन में नीच का है या नहीं। और जब आपको यह पता चल जाए कि यह ग्रह आपके जीवन में नीच का है, आपको दुख पहुंचा रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, तो फिर आप कुछ उपाय करके उस ग्रह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उस ग्रह का लाभ ले सकते हैं, आपको पीड़ाओं में लाभ प्राप्त होगा। वह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की यही तो बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ इस शास्त्र में समस्याओं के बारे में बात की जाती है कि इंसान के जीवन में कष्ट आते ही क्यों हैं, परेशानियां आखिर आती क्यों हैं, इस विषय पर खूबसूरती से समझाया जाता है। साथ ही साथ इन परेशानियों से मुक्ति के उपाय भी बताए जाते हैं, जिन्हें यदि कोई सच्चे मन से पूरे भाव के साथ कर ले तो उस इंसान के जीवन में कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में ज्यादातर जो परेशानियां होती हैं हमारे ग्रहों से प्रेरित होती हैं। किसी भी प्रकार का कोई दोष यदि उत्पन्न होना होता है तो मानसिकता पहले बदलने लगती है। जैसे पितृ दोष यदि उत्पन्न होना होगा तो सबसे पहले इंसान की मानसिकता बदलेगी, यानी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उसकी बुद्धि पर प्रभाव डालना शुरू करेंगे। जैसे मंगल उसका नीच का होने लगेगा, या गुरु उसके ऊपर दुष्प्रभाव देने लगेंगे, या फिर राहु की बुरी स्थिति उसके दिमाग पर हावी हो जाएगी, तो उसके कर्म कुछ इस प्रकार के बनने लगेंगे कि वह पितृ दोष को स्वतः ही अपने ऊपर उत्पन्न कर लेगा और पीड़ाएं भोगने लगेगा। तो ज्योतिष इस बात को बहुत गहराई से समझा देता है कि क्यों जीवन में कष्ट आते हैं और आपको किस ग्रह का उपचार करके इन ग्रहों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है, बहुत ही खास है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में आपके जीवन की कहानी है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हमने हमारी टीम के साथ आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश की है। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में आजमा कर अपने जीवन में बड़े बदलाव का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को यदि अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका जीवन 100% बदलेगा अवश्य। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा आपसे वादा है।
तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको लगता होगा कि हर वीडियो में हम आपको यह करने के लिए क्यों कहते हैं। दोस्तों, हम माता भद्रकाली को बहुत मानते हैं और हम जानते हैं कि माता ने किस प्रकार हमारे जीवन को बदला है और हमारे जानने वाले, हमारे चाहने वाले कई और साथियों के जीवन में भी अभूतपूर्व बदलाव लाया है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत भक्ति और नाम लेने से ही जीवन में महापरिवर्तन आ जाते हैं। तो इस महाशक्ति को हम जानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको भी माता की इस भक्ति के अमृत का स्वाद मिले, आपका जीवन भी बदलने लगे। इसलिए आपसे बार बार एक ही बात को करने के लिए कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कारण की। दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो मनोविज्ञान इस विषय पर यह कहता है कि इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कि अच्छा इंसान बहुत अच्छा है, उसे पता है कि वह बहुत अच्छा है क्योंकि वह अच्छे अच्छे कार्य करता है, दूसरों की परेशानियों में मदद करता है, हर प्रकार से दूसरों की सहायता के लिए खड़ा रहता है। अब इसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वह अच्छा इंसान दूसरों से उम्मीदें लगाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वह ऐसा सोचता है कि जब उसने किसी के साथ अच्छा किया है तो बदले में उसे भी अच्छा ही मिलना चाहिए। बस यही उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यानी मनोविज्ञान यह कहता है कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से उम्मीदें लगाते हैं, किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि अब सामने वाले की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह आपकी मदद के बदले में मदद वापस कर पाता है कि नहीं, या जैसा आपने उसे व्यवहार दिया है वैसा व्यवहार वह दे पाता है या नहीं। यदि वह नहीं दे पाएगा तो आपको लगेगा कि आपने अच्छा किया लेकिन आपके साथ बुरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, और इसका दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण और भी हो सकता है कि आप नकारात्मक लोगों से हमेशा घिरे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तो पूर्ण सकारात्मक हैं, हमारे विचार सर्वोत्तम हैं, हमारे कर्म भी बहुत ही उत्तम हैं, यानी हम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन समस्या हमारे संगी साथियों में होती है। जब हम अपनी संगी साथियों के साथ बैठते हैं तो हमेशा नकारात्मक बातें ही सुनने को मिलती हैं, यानी कि देश की बुराई, समाज की बुराई, कभी किसी इंसान की बुराई या फिर किसी अन्य प्रकार की नकारात्मक बातें आपके आसपास घूमती रहती हैं। तो फिर इन बातों का आपके दिमाग पर भी प्रभाव होता है और फिर आप अपने जीवन में हर एक नकारात्मकता को उभर कर देखने लगते हैं और सकारात्मक पहलू छिपने लगते हैं। तो फिर आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो हो रहा है बुरा ही हो रहा है। एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मानकर चलते हैं कि आपने मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाया और आपने एक कार खरीद ली। दोस्तों ध्यान से सुनते जाना, आपने एक कार खरीद ली। अब आपके जीवन में यह एक सकारात्मक घटना घटी कि अब आपके पास एक कार है, आप जीवन में आनंद ले सकते हैं कार में घूमने का। लेकिन जब आप नकारात्मक लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं तो अपनी कार लेकर जब आप उनके साथ गए तो अब आपको कुछ इस प्रकार की बातें सुनने को मिलेंगी कि अब इस कार की किस्त भी आपके ऊपर चलने लगी। वैसे ही परेशानी कम थी कि अब किस्त का बोझ और आ गया, और यदि कभी कभार कार आपकी खराब हो गई तो और अधिक ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि लो अब ये भी आपको सहना पड़ेगा, इधर किस्त चल रही है, इधर कार खराब हो गई है, इधर कार में पेट्रोल डलवाओ, कितनी परेशानियां आ गई अचानक आपके जीवन में। तो अब आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि सचमुच में आपके साथ ये गलत हो गया। यानी एक सकारात्मक पहलू में कई नकारात्मक पहलू उभर कर आपके सामने आए क्योंकि आप नकारात्मक लोगों की संगत में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हुआ मनोवैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप अच्छा करते हैं लेकिन आपको केवल कष्ट प्राप्त होते हैं, परेशानियां ही प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति में उम्मीदें लगाना परेशानी का कारण था और दूसरी स्थिति में केवल और केवल नकारात्मक चीजों को खींचकर बाहर लाना, नकारात्मक बातों पर ध्यान देना परेशानी का कारण था। जबकि दोस्तों दोनों ही स्थितियां काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं। तो यह तो मनोवैज्ञानिक कारण था, लेकिन अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आध्यात्मिक कारण की, यानी हमारा धर्म इस विषय पर क्या कहता है। तो दोस्तों आप अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, आप अपने जीवन में हमेशा अच्छा सोचते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। फिर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम नहीं कह रहे कि हर एक परेशानी आपकी काल्पनिक है, वास्तविक परेशानियां भी आपके सामने आ जाती हैं, आपको सहनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, कर्म का विधान कुछ इस प्रकार का होता है कि आप जब जीवन में अच्छा कार्य करना चुनते हैं तो उस अच्छे कार्य की शक्ति आपके पुराने किसी जाने अनजाने किए गए बुरे कार्य की नकारात्मक शक्ति को काटने में प्रयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको उस अच्छे कार्य का फल दिखाई नहीं देता, प्राप्त नहीं होता। आप इस प्रकार समझिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपके द्वारा किए गए उस अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, कर्म इस अच्छे परिणाम को रोक कर रखता है, आप तक पहुंचने नहीं देता, जब तक कि आपके किसी पुराने बुरे कर्म, यानी जो भी आपके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बुरे कर्म, नकारात्मक कर्म होंगे, उनको काट नहीं देगा। तब तक आपके अच्छे कार्यों के परिणामों को आप तक रोक कर रखेगा। फिर जीवन में कभी ऐसा होगा कि आपने 10 साल, 5 साल कठोर परिश्रम किया, मेहनत की, व्यापार किया, बिजनेस किया, लेकिन आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। केवल और केवल परेशानियों में आप डूबे रहे, जबकि आपकी आदतें अच्छी हैं, आप इंसान अच्छे हैं, आप कार्य बहुत अच्छे करते हैं। आप सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ सही है, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे स्वभाव में भी कोई कमी नहीं है, फिर क्यों केवल और केवल परेशानियाँ मिल रही हैं। फिर अचानक एक दिन एक घटना ऐसी घटती है कि आपका जीवन बदल जाता है, एक झटके से बदल जाता है, क्योंकि आपके पुराने बुरे कर्म कट चुके हैं। अब आपके जो संचित अच्छे कर्मों का फल है एक साथ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि रातों रात जीवन बदल गया, रातों रात कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी विशेष, यहाँ तक कि कभी कभी तो लोगों की लॉटरी तक लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, 10-10 साल, 20-20 साल जीवन बिल्कुल निम्न स्तर का बिताया, बहुत ही परेशानियों में जीवन बिताया, और अचानक रातों रात उनकी लॉटरी लग गई, या फिर व्यापार में कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो गया, बिजनेस कई स्तर ऊंचा हो गया, काफी ऊंचाई तक पहुंच गया, या फिर कोई सरकारी नौकरी लग गई। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी घटना घटेगी जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यह आखिर कैसे हो गया, यानी रातों रात चमत्कार कैसे हो गया। आप समझिए, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप मोबाइल में कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैसेज आपने टाइप पूरा कर दिया, लेकिन आपको मैसेज दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपका मैसेज टाइप नहीं हो रहा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैंने पूरा मैसेज टाइप कर दिया, तो फिर ये मोबाइल में दिख क्यों नहीं रहा है, मोबाइल में कोई कमी है। कुछ समय के बाद अचानक ऐसा होगा कि पूरा का पूरा मैसेज आपके सामने आ जाएगा। जब मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा तो वह अपने आप पूरे मैसेज को आपको दिखा देगा एक झटके के साथ। ऐसा ही आपके जीवन में कर्म का विधान होता है दोस्तों, कि आपके अच्छे किए गए कर्म संचित होते रहते हैं जब तक कि आपके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म का प्रभाव कट नहीं जाता है। और जिस दिन यह प्रभाव कटेगा उस दिन रातों रात आपका भाग्य चमक उठेगा। कई ऐसे प्रमाण हैं, हजारों ऐसे प्रमाण हैं दोस्तों, कि लोगों की एक झटके में जिंदगी बदल गई। जहां पहले जमीन पर रेंग रहे थे, अब आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कर्म का विधान है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कभी परेशान ना हो, यदि आपको कष्ट सहने को मिल रहे हैं तो आप समझिए कि ईश्वर आपके पुराने कर्मों को काट रहा है, यानी बुरे कर्म कट जाएंगे, फिर अचानक आपको इन सारे अच्छे कर्मों का हिसाब किताब एक झटके में प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि मान के चलो कि एक्सीडेंट हुआ और आप या आपका कोई अपना इंसान उस एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम था दोस्तों। कई और ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों, इस विषय पर यदि गहराई में उतरेंगे तो बहुत सारी बातें करने के लिए होंगी, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा कर्म का विधान यानी हमारा अध्यात्म इस विषय पर क्या कहता है। कर्म काटने ही पड़ते हैं दोस्तों, कर्म से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। आप चाहे इस जन्म में कर्म करें और इस जन्म में आपने उस कर्म को काट नहीं पाया तो उसे काटने के लिए आपको अगला जन्म लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए कि कर्म से बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दोस्तों, कर्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है। यह व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और कर्म की व्यवस्था को कोई काट नहीं सकता। तो आपको जब पीड़ाएं मिल रही हो तो आप समझ जाइए कि आपके कर्म कट रहे हैं, और जिस दिन आपके कर्म कट जाएंगे उस दिन आपका सूरज चमकेगा, आपके जीवन में
आपके अनुसार ही घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आध्यात्मिक पहलू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ज्योतिषीय पहलू की। तो ज्योतिष में एक ग्रह होता है जिसे हम राहु कहते हैं। राहु के बारे में हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। राहु एक ऐसा राक्षस है जिसका शरीर नहीं है, केवल सिर है। इसे हम ग्रह मानते हैं, लेकिन यह क्षुब्ध ग्रह है और इंसान के दिमाग पर, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली हो सकते हैं दोस्तों, और लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, नकारात्मक बना सकते हैं। तो यदि आपका राहु नीच का है तो इसके कुछ संकेत हैं दोस्तों। इन संकेतों को आप पहचानने की कोशिश करिए। पहला, कि आपके घर की दहलीज थोड़ी सी दबी हुई होगी या टूटी फूटी या खराब होगी। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि क्या आपके घर की दहलीज घर के अन्य सतह के मुकाबले में थोड़ी सी दबी हुई है, क्या टूटी फूटी सी है या गंदी रहती है, खराब रहती है, तो आपका राहु नीच का है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार आपके घर की सीढ़ियां नहीं होंगी, यानी आपके घर की सीढ़ियां सीधी न होकर घुमावदार होंगी, तो आपका राहु खराब है। यदि आपके घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व कोण में और नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में गंदगी रहती है तो आपका राहु खराब है। यदि आप पेट के बल सोते हैं तो आपका राहु खराब है। रात को सोते समय आपको डरावने सपने आते हैं तो आपका राहु खराब है। आप जादू टोने टोटके और तंत्र मंत्र में यदि पड़ चुके हैं तो आपका राहु खराब है। आपके मन में एक अजीब सी तनाव, अजीब सा डर और एक अजीब सा भय और बेचैनी बनी रहती है तो आपका राहु खराब है। रात को आपको सोने में परेशानी होती है, आसानी से नींद नहीं आती। नींद यदि आ भी जाए तो डरावने सपने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका राहु खराब है। आपको आग, पानी और ऊंचाई से कुछ ज्यादा ही डर लगने लगे तब भी आपका राहु खराब है। आपके शरीर में अकड़न सी रहना, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों में अकड़न का भाव रहना, टूटन होना, यह राहु के खराब होने का प्रतीक है दोस्तों। बेईमानी करने का मन करना, यानी धन ऐसे स्थान से कमाना जहां से बेईमानी हो रही हो, धोखेबाजी हो रही हो। मद्यपान करना, अति संभोग करना, सिर में चोट लगना, घर या किसी वाहन में किसी न किसी प्रकार की टूट फूट होना, किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटनाएं होना, घर में लगातार कलेश करते रहना, दिमाग में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना और अपने दिन का अधिकतम समय ऐसे स्थानों पर बिताना जहां राहु निवास करता है, यानी कि जहां जुआ खेला जाता है, जहां शराब बिकती है, जहां मांस बिकता है, ऐसे स्थानों पर अपना समय बिताना। यदि इन सब में से कुछ संकेत भी आपके जीवन में हैं तो आप समझिए कि आपका राहु खराब है। अब आपको अपने राहु को मजबूत करना है, क्योंकि आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जो आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको कष्ट पड़ रहे हैं, तो यह राहु की देन है। तो ऐसे में आपको राहु को मजबूत करने के कुछ उपाय करने होंगे दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा उपाय कि आप दुर्गे माँ की शरण में जाएं। जी हाँ दोस्तों, माँ अम्बे राहु से मुक्त कराने की सर्वोपरि देवी हैं। तो अब आपको करना यह है कि अम्बे माँ के मंदिर में शुक्रवार के दिन आपको एक नारियल अर्पित करना है। ऐसा आपको 11 शुक्रवार तक करना है। और आप घर पर यह कर सकते हैं कि रोज दुर्गे माँ की पूजा आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपको राहु से मुक्ति प्राप्त होगी। एक कार्य आप और कर सकते हैं कि एक मुट्ठी काले तिल एक पोटली में बांधें। काले कपड़े की पोटली होनी चाहिए और उसे किसी भी दिन आप शाम के समय बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपका राहु उच्च हो जाएगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। दोस्तों, यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। कुछ ही दिनों में आपकी मानसिक परेशानियां दूर होने लगेंगी, आपके जीवन से कष्ट कटने लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके मन के प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करी है कि क्यों अच्छे इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। कुछ बातें जो हमने बताई वह हो सकता है कि आपको अजीब सी लगी हो, लेकिन दोस्तों हर इंसान की स्थिति अलग होती है और हर एक बात अलग अलग इंसानों के जीवन से जुड़ी रहती हैं। लेकिन जो बातें हमने आपको बताई हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रामाणिक हैं और ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर बताई गई हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे।
इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।